ठहरो, अभी स्क्रॉल मत करो, क्योंकि जो तुम अभी सुनने जा रहे हो वह किसी और के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। हाँ, बिल्कुल तुम्हारे लिए। इस नए साल से पहले, इस बदलती दुनिया में जहां लोग बदल रहे हैं, सिस्टम बदल रहा है, रिश्ते बदल रहे हैं, अगर कुछ सबसे ज्यादा खो रहा है तो वह है तुम्हारा खुद से जुड़ाव। और यही वजह है कि बुद्ध बार बार एक ही बात कहते हैं, खुद पर ध्यान दो। तुम रोज उठते हो, फोन देखते हो, दुनिया की खबरें देखते हो, दूसरों की जिंदगी देखते हो, उनकी सफलता, उनकी खुशियां, उनकी बातें, और बिना महसूस किए धीरे धीरे अपने भीतर एक सवाल पाल लेते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? और यही सवाल मन को थका देता है। बुद्ध कहते हैं, सवाल बाहर से नहीं, भीतर से उठाओ, क्योंकि बाहर के सवाल बेचैनी देते हैं, भीतर के सवाल शांति। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान वही लोग हैं जो अच्छे हैं, जो ज्यादा सोचते हैं, जो सबको समझने की कोशिश करते हैं, और सबसे ज्यादा शांत वही लोग हैं जिन्होंने एक दिन खुद को समझने का साहस कर लिया। फर्क बस इतना है, लिखो तो रुको, ठहरो और सोचो, आखिरी बार तुमने खुद से कब पूछा था, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? बिना जज किए, बिना तुलना किए। अगर याद नहीं आ रहा तो यही वीडियो तुम्हारे लिए है। एक छोटा सा दृश्य कल्पना करो, भीड़ भरा स्टेशन, सब लोग भाग रहे हैं, कोई किसी को नहीं देख रहा, और उसी भीड़ में एक व्यक्ति शांत खड़ा है। ट्रेनें आ जा रही हैं, शोर है, लेकिन उसके चेहरे पर हलचल नहीं है। बुद्ध कहते हैं, शांति का मतलब भागना नहीं है, शांति का मतलब है भीड़ में भी अपने भीतर टिके रहना। हम आज परेशान इसलिए नहीं हैं कि समस्याएं हैं, हम परेशान इसलिए हैं क्योंकि हम हर समस्या के साथ खुद को जोड़ लेते हैं। कोई बात बिगड़ी तो हम बिगड़ गए, कोई हमें न समझे तो हम टूट गए। बुद्ध कहते हैं, देखो, बस देखो, तुम समस्या नहीं हो, तुम समस्या को देख रहे हो। यह समझ आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से आती है। छोटा सा अभ्यास, जब भी मन भारी लगे, बस 3 गहरी सांसें लो। पहली सांस में देखो शरीर कैसा है, दूसरी सांस में देखो मन क्या कह रहा है, तीसरी सांस में बस मौन रहो, कुछ मत सुधारो, बस देखो। यही ध्यान की शुरुआत है। एक कहानी सुनो। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मैं बहुत दुखी हूं। बुद्ध ने कहा, बैठो। कुछ देर बाद फिर बोला, मैं बहुत दुखी हूं। बुद्ध ने कहा, बैठो। तीसरी बार बोला, मैं बहुत दुखी हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम दुखी नहीं हो, तुम दुख को पकड़कर बैठे हो, छोड़ दो। और वही क्षण था जब उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आए, क्योंकि पहली बार उसने देखा कि दुख उसकी पहचान नहीं है। लिखो तो रुको, ठहरो और खुद से पूछो, मैं क्या पकड़कर बैठा हूं? कोई बीती बात, कोई डर, कोई तुलना, कोई अपेक्षा? बुद्ध कहते हैं, जिसने छोड़ना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। आज लोग बदल रहे हैं, सिस्टम बदल रहा है, क्योंकि यह दुनिया अस्थाई है। लेकिन तुम हर बदलती चीज के साथ अगर खुद को बदलते रहोगे तो थक जाओगे। बुद्ध का मार्ग कहता है, जो स्थिर है उसी में टिक जाओ, और वह स्थिरता बाहर नहीं, भीतर है। एक और दृश्य सोचो, समुद्र में लहरें उठती हैं, गिरती हैं, टकराती हैं, लेकिन समुद्र शांत रहता है। बुद्ध कहते हैं, तुम लहर नहीं हो, तुम समुद्र हो। भावनाएं आएंगी, जाएंगी, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व उनसे बड़ा है। यह बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जीवन में उतारने के लिए अभ्यास चाहिए। रोज का एक छोटा नियम बना लो। दिन में 5 मिनट बिना फोन, बिना शोर, बस बैठो। अगर मन भागे तो भागने दो, देखो कि वह भाग रहा है। यही देखना ध्यान है। आज की सबसे बड़ी बीमारी ध्यान की कमी नहीं है, आत्मभूल है। हम सब कुछ याद रखते हैं, बस खुद को भूल जाते हैं। बुद्ध इसलिए बार बार कहते हैं, अप दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। लिखो तो रुको, ठहरो और कमेंट में लिखो, आज सबसे ज्यादा तुम्हें क्या परेशान करता है? नाम मत दो, बस भावना लिखो, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो बोझ हल्का होता है। ये वीडियो तुम्हें कोई चमत्कार नहीं देगा, ये तुम्हें खुद से मिलवाएगा, और जो खुद से मिल गया उसे दुनिया का कोई सिस्टम तोड़ नहीं सकता। याद रखना, नया साल तभी बदलेगा जब देखने वाला बदलेगा, और देखने वाला तब बदलता है जब वह बाहर से लौटकर भीतर आता है। यह सिर्फ शुरुआत है,
आगे हम और गहराई में उतरेंगे, जहां डर, अपेक्षा, तुलना और अकेलेपन की परतें धीरे धीरे खुलेंगी। इसलिए यहीं रुको, यहीं ठहरो और इस यात्रा को पूरा होने दो। रुको, ठहरो। अभी आगे बढ़ने से पहले एक पल अपने भीतर झांको, क्योंकि इस हिस्से में हम उस जगह उतरने वाले हैं जहां अक्सर कोई नहीं जाता। वहां जहां डर चुपचाप बैठा होता है, जहां तुलना सांस ले रही होती है और जहां हम रोज खुद को खोते जाते हैं बिना यह जाने कि हम खो रहे हैं। आज का इंसान बहुत कुछ जानता है लेकिन खुद को नहीं जानता। बहुत लोगों को समझता है लेकिन खुद को नहीं, और यही सबसे बड़ी विडंबना है। बुद्ध कहते हैं, जिसने खुद को समझ लिया उसके लिए दुनिया समझना कठिन नहीं रहता, लेकिन जिसने दुनिया में उलझकर खुद को भुला दिया वह सब कुछ पाकर भी खाली रहता है। लिखो तो रुको, ठहरो और सोचो, क्या तुम्हारे मन में भी कभी यह आवाज आती है, सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं ही पीछे क्यों हूं? यह आवाज बहुत आम है लेकिन बहुत खतरनाक भी, क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटाकर किसी और के रास्ते पर खड़ा कर देती है। तुलना शांति दोनों साथ नहीं चल सकती। जिस दिन तुलना आती है शांति चली जाती है, और जिस दिन शांति आती है तुलना अपने आप गिर जाती है। बुद्ध कहते हैं, फूल इसलिए सुंदर नहीं है कि वह गुलाब नहीं है, फूल इसलिए सुंदर है क्योंकि वह फूल है। लेकिन हम इंसान फूल होकर भी गुलाब बनने की कोशिश करते रहते हैं। एक छोटी कहानी। एक व्यक्ति रोज नदी के किनारे बैठकर रोता था। कोई पूछता, क्या हुआ? वह कहता, मेरे दोस्त बहुत आगे निकल गए। एक दिन एक साधु ने उससे पूछा, नदी को देख रहे हो? उसने कहा, हां। साधु बोले, क्या नदी पीछे है या आगे? वह बोला, नदी तो बह रही है। साधु मुस्कुराए, तुम भी बह रहे हो, बस तुम दूसरों की दिशा देखकर अपनी धारा भूल गए हो। आज सिस्टम बदल रहा है, नौकरियां बदल रही हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, मूल्य बदल रहे हैं, और इसी बदलाव में सबसे ज्यादा असुरक्षित वही लोग हैं जो अपने भीतर स्थिर नहीं है। बुद्ध कहते हैं, बाहर की अनिश्चितता से डरने की जरूरत नहीं, भीतर की अस्थिरता से सावधान रहो। डर, सतर्कता, फर्क समझो। डर तुम्हें जकड़ता है, सतर्कता तुम्हें जगाती है। आज हम डर को सतर्कता समझ बैठे हैं, भविष्य की चिंता को जिम्मेदारी समझ बैठे हैं, और इसी गलत फहमी में मन लगातार भारी रहता है। लिखो तो रुको, ठहरो और खुद से पूछो, मैं जो सोच रहा हूं वह सच है या सिर्फ कल्पना? क्योंकि अधिकतर दुख उन चीजों से आता है जो अभी हुई ही नहीं है। एक अभ्यास, जब भी डर उठे उसे नाम दो। कहो, यह डर है, यह मैं नहीं हूं। बस इतना कह देना भी दूरी बना देता है। बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम देख लेते हो वह तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा शोर मन के भीतर है। बाहर का शोर तो फिर भी बंद हो सकता है, लेकिन भीतर की आवाजें, तू कम है, तू पीछे है, तू असफल है, ये आवाजें सोने भी नहीं देती। बुद्ध कहते हैं, मन एक अच्छा सेवक है लेकिन बहुत खतरनाक मालिक। एक दृश्य कल्पना करो, एक कमरा जिसमें 100 रेडियो एक साथ बज रहे हों, तुम पागल हो जाओगे। लेकिन वही हाल हमारे मन का है। फर्क बस इतना है कि हम उसे सामान्य मान चुके हैं। ध्यान का मतलब रेडियो तोड़ना नहीं है, ध्यान का मतलब है एक को चुनना और बाकी को जाने देना। लिखो तो रुको, ठहरो और कमेंट में लिखो, आज तुम्हारे मन में सबसे तेज कौन सी आवाज चलती है? डर की, तुलना की, थकान की? क्योंकि जब हम साझा करते हैं तो बोझ आधा हो जाता है। एक और कहानी। एक शिष्य बोला, मैं ध्यान करता हूं फिर भी मन नहीं रुकता। गुरु बोले, क्या तुम नदी को रोक सकते हो? शिष्य बोला, नहीं। गुरु बोले, तो बहने दो, लेकिन जान लो कि तुम नदी नहीं हो, किनारा हो। यह जानना ही ध्यान है। आज लोग इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि वे हर भावना को अपनी पहचान बना लेते हैं। आज दुखी हूं, मैं दुखी हूं। फर्क छोटा है, असर बहुत बड़ा। बुद्ध कहते हैं, भावना मौसम की तरह है, तुम आकाश हो। व्यवहारिक बात, दिन में एक बार किसी भी भावना के आने पर उसे जज मत करो, न अच्छा न बुरा, बस कहो, देख रहा हूं। यही देखने की आदत धीरे धीरे तुम्हें मुक्त करेगी। यह यात्रा आरामदेह नहीं है, लेकिन सच्ची है।
क्योंकि भीतर उतरना आसान नहीं होता। वहां मुखौटे नहीं चलते, वहां सिर्फ ईमानदारी चलती है। लिखो तो रुको, ठहरो और अपने आप से वादा करो, आज मैं खुद से भागूंगा नहीं, चाहे जो भी उठे मैं देखूंगा। याद रखना, दुनिया तुम्हें तेज बनना सिखा रही है, बुद्ध तुम्हें गहरा बनना सिखाते हैं। तेज लोग आगे निकल जाते हैं, गहरे लोग कभी खोते नहीं। यह दूसरा हिस्सा यहीं नहीं रुकता। आगे हम अपेक्षाओं, रिश्तों और उस खालीपन की बात करेंगे जिसे लोग सफलता से भरना चाहते हैं। इसलिए इस प्रवाह में बने रहो, शांत रहो, सजग रहो और खुद पर ध्यान दो। ठहरो, अभी आगे बढ़ने से पहले एक पल रुककर अपने भीतर देखो, क्योंकि इस हिस्से में हम उस खालीपन की बात करने वाले हैं जिसे आज की दुनिया सफलता, व्यस्तता और शोर से भरने की कोशिश कर रही है। और फिर भी खालीपन कम नहीं होता, बल्कि और गहरा हो जाता है। आज लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास खुद के लिए जगह नहीं बची। हम हर किसी के लिए उपलब्ध हैं, बस अपने लिए नहीं। और जब कोई इंसान खुद के लिए अनुपस्थित हो जाता है तो दुनिया में मौजूद होकर भी वह भीतर से गायब रहने लगता है। बुद्ध कहते हैं अकेलापन लोगों के न होने से नहीं आता, अकेलापन खुद से कट जाने से आता है। और यही कटाव धीरे धीरे थकान बनता है, फिर चिड़चिड़ापन, फिर निराशा और अंत में यह सवाल, मेरे जीवन का अर्थ क्या है? ठहरो और खुद से पूछो, क्या तुम सच में थके हो या बस खुद से दूर हो गए हो? आज का समाज तुम्हें सिखाता है चलते रहो, रुकना कमजोरी है। बुद्ध कहते हैं जो रुकना सीख गया वही सही दिशा में चला, क्योंकि बिना रुके चलना अक्सर गलत रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ना होता है। एक दृश्य कल्पना करो, एक व्यक्ति रेगिस्तान में भाग रहा है, उसे प्यास लगी है। वह सोचता है कि जितना तेज भागेगा उतनी जल्दी पानी मिलेगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं अगर वह एक पल ठहर कर दिशा देख ले तो शायद पानी पास ही हो। हम भी ऐसे ही भाग रहे हैं, करियर के पीछे, मान्यता के पीछे, रिश्तों में स्वीकार्यता के पीछे। और इस भाग दौड़ में हम यह देखना भूल जाते हैं कि हम किस कीमत पर आगे बढ़ रहे हैं। ठहरो और देखो, क्या जो तुम पा रहे हो वह तुम्हें भीतर से भर रहा है या सिर्फ बाहर से व्यस्त रख रहा है? एक छोटी कहानी। एक राजा ने अपने दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया और पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन शांत क्यों नहीं? उस व्यक्ति ने राजा को एक कटोरा दिया और कहा, इसे नदी से भर लाओ। राजा ने भर लाया। व्यक्ति ने कहा, अब इसे देखो, पानी हिल रहा था। उसने कहा, अब इसे रख दो और कुछ देर बाद देखना। थोड़ी देर बाद पानी शांत था। व्यक्ति बोला, मन भी ऐसा ही है, उसे हिलाओगे तो अशांत रहेगा, ठहरोगे तो अपने आप शांत हो जाएगा। आज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि जीवन कठिन है, समस्या यह है कि हमने कठिनता को स्थायी मान लिया है। बुद्ध कहते हैं जो बदल रहा है वह टिकने वाला नहीं, और जो टिकने वाला है वह बदलता नहीं। शांति उसी का नाम है। ठहरो और यह समझने की कोशिश करो, तुम्हारे दुख का स्रोत कोई व्यक्ति नहीं, कोई स्थिति नहीं, बल्कि वह अपेक्षा है जो तुमने उस स्थिति से जोड़ दी है। हम रिश्तों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें पूरा कर दें, काम से उम्मीद करते हैं कि वह हमें पहचान दे, समाज से उम्मीद करते हैं कि वह हमें मान दे। और जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम टूट जाते हैं। बुद्ध कहते हैं जो अपने भीतर पूरा है वह बाहर अधूरा नहीं ढूंढता। व्यवहारिक अभ्यास। आज किसी से भी बात करते समय यह मत सोचो कि वह तुम्हें क्या देगा, बस यह देखो कि तुम उस क्षण में कितने जागरूक हो। जब अपेक्षा गिरती है संबंध हल्के हो जाते हैं। ठहरो और महसूस करो, जब तुम बिना अपेक्षा के किसी को सुनते हो तो भीतर कैसी शांति उतरती है। आज लोग कहते हैं मैं अकेला हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे खुद के साथ बैठना भूल गए हैं। बुद्ध कहते हैं जिसने एकांत को मित्र बना लिया वह भीड़ में भी अकेला नहीं होता। एक और दृश्य, एक व्यक्ति कमरे में बैठा है, फोन बंद है, बाहर बारिश हो रही है, वह बस सांसों को महसूस कर रहा है। उस क्षण कोई उपलब्धि नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, फिर भी मन शांत है। यही ध्यान है, किसी पहाड़ पर जाना नहीं, किसी गुफा में छुपना नहीं, बस इस क्षण में पूरा होना।
ठहरो और कमेंट में लिखो, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस बात का है? अकेले होने का, पीछे रह जाने का, या यह स्वीकार करने का कि तुम थक चुके हो? लिखना कमजोरी नहीं है, लिखना ईमानदारी है। बुद्ध का मार्ग तुम्हें यह नहीं सिखाता कि दुनिया छोड़ दो, वह सिखाता है कि दुनिया में रहकर खुद को मत छोड़ो। काम करो, रिश्ते निभाओ, लक्ष्य रखो, लेकिन खुद को दांव पर मत लगाओ। यह हिस्सा तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारी उत्पादकता से नहीं तय होता। तुम इसीलिए मूल्यवान नहीं हो क्योंकि तुम कुछ कर रहे हो, तुम मूल्यवान हो क्योंकि तुम हो। ठहरो और इस वाक्य को भीतर उतरने दो। आगे हम उस गहरी परत में उतरेंगे जहां पहचान टूटती है, जहां मैं कौन हूं का प्रश्न उठता है, और जहां बुद्ध का मौन सबसे ज्यादा बोलता है। इस यात्रा में बने रहो, क्योंकि जो भीतर उतरता है वही सच में बाहर मजबूत बनता है। शांत रहो, सजग रहो और खुद पर ध्यान दो। ठहरो, क्योंकि अब हम उस जगह आ गए हैं जहां अधिकतर लोग आने से डरते हैं। पहचान की जगह, वही पहचान जिसे हम नाम, काम, रिश्ते और उपलब्धियों से बना लेते हैं, और फिर उसी पहचान के टूटने से सबसे ज्यादा डरते हैं। आज अगर किसी से पूछा जाए तुम कौन हो, तो जवाब आता है, मैं यह करता हूं, मैं वहां काम करता हूं, मैं फलां का बेटा हूं, मैं फलां की मां हूं। लेकिन बुद्ध पूछते हैं, अगर यह सब छिन जाए तब तुम कौन हो? और इसी सवाल से मन कांप जाता है। आज की दुनिया पहचान को मुद्रा बना चुकी है। जितनी बड़ी पहचान उतनी बड़ी इज्जत। लेकिन बुद्ध कहते हैं, पहचान जितनी भारी होती है, स्वतंत्रता उतनी हल्की हो जाती है, क्योंकि जिसे बचाने का डर होता है वह मुक्त नहीं रह सकता। ठहरो और अपने भीतर देखो, क्या तुम भी अपनी पहचान को हर हाल में साबित करने की कोशिश करते रहते हो? क्या तुम थक जाते हो लेकिन रुकते नहीं, क्योंकि अगर रुके तो लोग क्या कहेंगे का डर जाग जाता है? एक दृश्य सोचो, एक व्यक्ति नदी में तैर रहा है, उसके कंधों पर भारी पत्थर बंधे हैं जिन पर लिखा है सफल, जिम्मेदार, मजबूत, हमेशा सही। वह डूब रहा है लेकिन पत्थर छोड़ नहीं पा रहा, क्योंकि उसे लगता है कि यही उसकी पहचान है। बुद्ध कहते हैं, जब तक पत्थर नहीं छोड़ोगे पानी तुम्हें संभाल नहीं पाएगा। हम सब अपने अपने पत्थर ढो रहे हैं, कोई मजबूत बनने का, कोई अच्छा बनने का, कोई सही बनने का, और इस कोशिश में हम थक जाते हैं, लेकिन खुद से यह नहीं पूछते कि क्या मुझे हर समय ऐसा ही होना जरूरी है? ठहरो और यह महसूस करो, क्या तुम खुद को रोने की इजाजत देते हो, थकने की, उलझने की, या फिर हर बार एक मुखौटा पहन लेते हो? एक छोटी कहानी। एक शिष्य ने गुरु से कहा, मैं ध्यान करता हूं लेकिन भीतर बहुत डर है। गुरु ने पूछा, डर किस बात का? शिष्य बोला, कमजोर दिखने का। गुरु मुस्कुराए, जिस दिन तुम अपनी कमजोरी को देख लोगे उसी दिन डर मर जाएगा, क्योंकि डर अंधेरे में रहता है, प्रकाश में नहीं। आज लोग इसलिए अकेले महसूस करते हैं क्योंकि वे असली रूप में किसी के सामने नहीं आ पाते।